तो वह 1260 पद हमें मिलने चाहिए, हमारा जो हक है। इसके अलावा जो परिणाम जारी किया जाए। आज तक हमारा ओल्ड रिजल्ट जारी नहीं हुआ, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, कोई रीजन नहीं बताया, कोई रीजन नहीं, उनकी मर्जी है, मर्जी से रोक के बैठे। कितनी बार हम, कितनी लड़कियां हैं, कितनी दूर दूर से आए हैं, आश्वासन लेने के लिए नहीं आए। आज हम रिजल्ट जारी करवा के ही इधर से जाएंगे, वरना हम यहाँ महापड़ाव देंगे, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी बात पे कायम नहीं रहे, तो सर बची हुई सीटों पे तो आप वैसे भी जारी नहीं करते, हमें कोर्ट से अगर न्याय नहीं मिलता वैसे भी नहीं करते। जो आशा देते वो हमारी हताशा में बदल जाती है। चप्पल घिस गई यहाँ आते आते। हम बोर्ड में महीने में 10-10 चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ से फिर केवल और केवल यही मिलते हैं, जारी करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे। ये 5 साल हो गए इस भर्ती को। हाँ, सिस्टम में कमी है। दोबारा से फॉर्म भरवा करके दोबारा से हमारे साथ में नए लोगों को जोड़ करके दोबारा से हमारी परीक्षा ली। दोबारा परीक्षा लेने के बावजूद भी पता नहीं किस तरह के एक्सपर्ट थे इन लोगों के, जो पता नहीं आंसर कहाँ से लेकर के आए थे, कहाँ से नहीं लेकर आए। गलत आंसरों के आधार पर इन्होंने रिजल्ट जारी किया। जो नौकरी कर रहे हैं उनसे 10-10, 12-12 नंबर हमारे ज्यादा होने के बावजूद भी हम बाहर बैठे हुए हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष करते ये युवा कभी आरएस के अभ्यर्थी परीक्षा पोस्टपोन कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं, उधर ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार उठ रही है। तो यहाँ पर आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर ये जो युवा है ये इकट्ठे हुए हैं। मांग है कि रीट लेवल 2 फाइनल रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी किया जाए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर धरने पर बैठे, क्या कुछ मांग? देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हमारा इकट्ठा होने का मकसद यही है कि पिछले 2 साल से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लेवल 2 रिवाइज पर 1 गुना परिणाम जारी करवाने के। अब जब आदरणीय लोकराज जी ने 1 गुना परिणाम जारी करने की बात रखी, तो अब इसमें ये नया मुद्दा आ गया कि जो परिणाम जारी होगा वो आधा अधूरा जारी होगा। तो इसमें मैं एक बात रखना चाहूँगा कि सर, अगर आपको आधा अधूरा ही परिणाम जारी करना था तो फिर वो कोर्ट के अंदर जो हम लोग जीत के आए, जो 18 प्रश्नों का बदलाव हुआ, अगर वो बदलाव हुआ 18 प्रश्नों का, फिर ही तो आपके द्वारा एक अनुमानित आंकड़ा जारी किया गया कि हाँ, ये 1260 कैंडिडेट प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जगह पे ये हक है वो नए कैंडिडेट शामिल करने का। ठीक है, हम चाहते कि हमारे चयनित भाई बंधु सेफ रहे, हम ये नहीं चाहते किसी को बाहर किया जाए। पर हम जो हमारी मांग लेकर आए हैं, हम ये मांग लेकर आए हैं कि सर, जो परिणाम जारी किया जाए वो 1260 पदों को साथ में शामिल करते हुए परिणाम जारी किया जाए, अधूरा परिणाम जारी ना किया जाए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आरपीएससी द्वारा 2015 की एक भर्ती हुई विख्यात था, उसमें भी सेम ये रिवाइज परिणाम का मामला आया था। तो आरपीएससी ने क्या किया कि जो प्रभावित कैंडिडेट थे उनकी अलग से पीडीएफ जारी की। हम भी यही मांग रख रहे हैं कि सर, आप इसकी अलग से पीडीएफ जारी करें और वह 1260 पद, सिंपल भाषा में कहें तो वह 1260 पद हमें मिलने चाहिए, हमारा जो हक है। इसके अलावा जो परिणाम जारी किया जाए वो मूल पदों पे जो विज्ञप्ति में निर्धारित है। जब आपने आंसर की रिवाइज की है, जब 2 गुना परिणाम सारा रिवाइज हुआ है, तो 1 गुना परिणाम भी टोटल मूल पदों पर आना चाहिए, रिवाइज होकर सारे पद शामिल होने चाहिए। उसमें कोई कोर्ट केस के नाम पर, प्रोविजनल के नाम पर, हॉरिजॉन्टल के नाम पर, एडिशनल के नाम पर कोई भी अनावश्यक सीट नहीं रोकनी चाहिए। और 1260 पदों को शामिल करते हुए जो मूल विज्ञप्ति में निर्धारित पद थे उन्हीं पर परिणाम जारी करना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग कर्मचारी चयन बोर्ड इकट्ठा हुए। का होल रिजल्ट जारी करो, जारी करो। नाम का होल रिजल्ट जारी करो, जारी करो। क्यों जारी नहीं हो रहा? हम 2 बार आके गए, पहले डेट दी गई थी कि 26 तारीख को, 30 तारीख तक जारी करेंगे, अभी तक जारी नहीं हुआ है। हमारा एएनएम का ओल्ड रिजल्ट है, उसकी वजह से हम सब लड़कियों की ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है इधर। हमसे इन्होंने बोला था, हम 16 तारीख को आए थे, बोला था 26 मई को तुम्हारा रिजल्ट जारी कर देंगे। हाँ, उसके बाद में हम 27 को आए तो उन्होंने बोला 30 मई तक कंफर्म जारी कर देंगे। आज तक हमारा होल्ड रिजल्ट जारी नहीं हुआ। आज हम होल्ड वालियों का रिजल्ट जारी करवा के ही इधर से जाएंगे, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। क्या बताया कि क्यों अभी तक जारी? कोई रीजन नहीं बताया, कोई रीजन नहीं, उनकी मर्जी है, मर्जी से रोक के बैठे। कितनी बार हम, कितनी लड़कियां हैं, कितनी दूर दूर से आए हैं, पूछो इनसे कहाँ से आई है। हम कल शाम से बैठे हुए हैं, कितनी दूर से आए। जालोर से इतनी दूर दूर से लड़कियां आई है, 5:30 बजे से उन्होंने ट्रेवल किया है। कितनी बार इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम आपको दे देंगे, हर बार ये बोलते हैं कि रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन इतनी बार ये लड़कियां आई है, उनको अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। आश्वासन लेने के लिए नहीं आए। आज हम रिजल्ट जारी करवा के ही इधर से जाएंगे, वरना हम यहाँ महापड़ाव देंगे, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो देखिए, कुछ और लोग हमारे साथ है, रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, क्या कारण लगता है?
ये सर बार बार ट्वीट करके हमें गुमराह करते रहते हैं और अब बोल रहे हैं कि हम आधी अधूरी सीटों पर रिजल्ट परिणाम जो रिवाइज हुआ है उसको जारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों 6 महीने हो गए इसमें, तो ऐसा करना होता तो पहले ही कर चुके मतलब पहले ही कर दिए होते, लेकिन अब इतना टाइम हो गया और यहाँ पे काफ़ी संख्या में तादाद में विद्यार्थी आए हुए हैं, तो रिजल्ट लेके ही जाएंगे। नहीं, क्या कारण क्या बता रहे हैं कि क्यों जारी? कारण पहले शैडो पोस्ट का बता रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट का रुख है कि शैडो पोस्ट दे देंगे हम, लेकिन अब इनको रिजल्ट का काम है, रिजल्ट निकालना चाहिए, तभी पता लगेगा कि एक्चुअल में कितने बाहर है कितने अंदर है, वो सारी चीज़ें। जी देखिए, ये जो हमारी लेवल 2 की पीड़ा है ये नहीं है। 5 साल से हम इस भर्ती में फंसे हुए हैं। कभी पेपर आउट होके दोबारा पेपर होना, फिर टाइम पे रिजल्ट जारी नहीं करना, आधी अधूरी सीटों पे रिजल्ट जारी करना। अभी आलोक राज जी सर ने जो रिजल्ट जारी करना, हमें माननीय कोर्ट से हमें कमेटी गठित हुई, कुछ क्वेश्चनों में चेंज हुआ और हमारे पर्सन चेंज हुए, जिससे रिजल्ट रिवाइज हुआ। इन्होंने 2 गुना का परिणाम जारी कर दिया। 1 गुना के लिए इन्होंने बोला फरवरी में हम रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बात पे कायम नहीं रहे। उसके बाद में बोला शेडो पोस्ट का इश्यू सोल्व होगा तो करेंगे। अभी शिक्षा विभाग का ये रुख है कि रिजल्ट जारी हो, हमारे पास प्रॉपर डाटा है, उसके बाद में हम शेडो पोस्ट पे कुछ काम करेंगे। इन्होंने कुछ दिन पहले फिर ट्वीट किया कि रिजल्ट का जो समाधान है शेडो पोस्ट का रिजल्ट आने के बाद में होगा, तो हम रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन बची हुई सीटों पे तो सर बची हुई सीटों पे तो आप वैसे भी जारी नहीं करते, हमें कोर्ट से अगर न्याय नहीं मिलता वैसे भी नहीं करते। हमें रिजल्ट चाहिए। जो 1260 सीटें आपने बताई, आपने हमें डाटा दिया, उन सीटों का भी संशोधन चाहिए, उन सीटों को भी चाहिए, क्योंकि हमें तो वो मिलेगी तभी न्याय होगा हमारे साथ। पहले का जो पूरा रिजल्ट है, पुराना डाटा है, सारा मंगवाइए शिक्षा विभाग से। कुछ अधूरी सीटें बाकी, तो सारा रिजल्ट एक साथ जारी करें। अभी बात हुई आलोक राज? अभी आलोक राज जी से बात नहीं हुई, अभी आए हैं जस्ट वो, तो हमारा है उनको कि हमसे बाहर आके बात करें, हमारे जो हमारी पीड़ा है उसको समझे और हमें कुछ आश्वासन ऐसा दे। हर बार उनके जो आशा देते हैं वो हमारी हताशा में बदल जाती है। चप्पल घिस गई यहाँ आते आते। हम बोर्ड में महीने में 10-10 चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ से फिर केवल और केवल यही मिलते हैं, जारी करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे। ये 5 साल हो गए इस भर्ती को। ये सितंबर 2023 में इसका पहली बार रिजल्ट जारी हुआ था, उसके बाद में सितंबर 2025 आने वाला है, लेकिन अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि L2 या B.Ed धारी जो अभ्यर्थी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनसे दुश्मनी क्या है सरकार को? लास्ट जो भर्ती 2018 थी, उसके बाद में 2021 यानी कोरोना के बाद में जो भर्ती आई, उसके अंदर L1 और L2 दोनों के लिए B.Ed को एलिजिबल किया गया और बाद में रूल्स बना करके L1 से हमको बाहर कर दिया गया। पहली बात ठीक है। 2021 के अंदर फिर पेपर आउट हो गए, पेपर चोरी होने की वजह से या बिकने की वजह से, किसी भी वजह से, सरकार की गलती की वजह से हम लोगों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया। हमारी वहाँ 2 साल 3 साल की मेहनत थी वो खराब हुई। दोबारा से फॉर्म भरवा करके दोबारा से हमारे साथ में नए लोगों को जोड़ करके दोबारा से हमारी परीक्षा ली। दोबारा परीक्षा लेने के बावजूद भी पता नहीं किस तरह के एक्सपर्ट थे इन लोगों के, जो पता नहीं आंसर कहाँ से लेकर के आए थे, कहाँ से नहीं लेकर आए। गलत आंसरों के आधार पर इन्होंने रिजल्ट जारी किया। उस चीज़ को लेकर के हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने हमारे लिए कहा कि भाई आप एक्सपर्ट कमेटी बिठाइए और उसके हिसाब से रिवाइज रिजल्ट जारी कीजिए। एक्सपर्ट कमेटी बिठवा करके और बोर्ड ने रिवाइज रिजल्ट भी जारी किया। उसके लिए भी काफ़ी समय लिया। रिवाइज रिजल्ट जब जारी कर दिया है आपने, जब आपको ये पता लग गया है कि आंसर गलत थे, नए आंसरों के आधार पर नया रिजल्ट जारी किया है, तो आप नया रिजल्ट आपने 2 गुना जो जारी किया है संपूर्ण पदों का जारी किया है। कंप्लीट अगर पूरा 2 गुना रिजल्ट आपने जारी किया है, तो आपको फाइनल पूरा रिजल्ट जारी करने में क्या दिक्कत है? जब आपको हम 2018 से आपसे मिलते आ रहे हैं, 21 से मिलते आ रहे हैं, 22 में मिल रहे हैं आपसे, 23 में जब आपने सितंबर 2023 में जो रिजल्ट जारी किया था, उसके आधार पर लोग नौकरी कर रहे हैं। यानी कि हम मेहनत करके और ऐसा नहीं लग रहा है कि आजकल बेरोजगारों की सुनी नहीं जा रही है? कभी पेपर लीक हो जा रहे हैं, कभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2018 के बाद में लेवल 2 वाले B.Ed अभ्यर्थियों से पता नहीं क्या दुश्मनी सरकार को है कि 2021 में हमारा रद्द कर दिया, L1 से हमको हटा दिया, और उसके बावजूद भी गलत आंसर देने वाले उन बच्चों को नौकरी दे रखी है आप लोगों ने। और जो योग्य हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनसे 10-10, 12-12 नंबर हमारे ज़्यादा होने के बावजूद भी हम बाहर बैठे हुए हैं। ऐसा क्या हमने गुनाह कर दिया है कि उस चीज़ को बताएं तो सही? या फिर आप ये कहना चाहते हो कि हमारा हाथ में सत्ता है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं? चलिए, कुछ और भी लोग उनसे बातचीत करते हैं। कह रहे हैं कि हाथ में सत्ता है इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या लगता है, सिस्टम में कमी है? हाँ, सिस्टम में कमी है। हर बार हमको आश्वासन देते हैं कि रिजल्ट जारी करेंगे, और उनकी कोई बात होती ही नहीं कि जून में जारी करेंगे या फरवरी मार्च में कह रहे थे, अभी तक जारी नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है, सरकार की लापरवाही। ऐसा ही भर्ती को लेकर आंदोलन चल रहा है, उधर आरएस अभ्यर्थियों ने आंदोलन छेड़ दिया, इधर आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कहिएगा? पहले तो मैं सभी दर्शकों और मेरे साथियों को दोपहर की नमस्ते कहना चाहूँगा। और मुझे
हमें पूरा विश्वास है आलोक राज जी पर कि हमारे साथ न्याय करेंगे और यही उन्होंने अथक प्रयास से इतने रिजल्ट तक वो लाए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है आलोक राज जी पर कि हमारे साथ न्याय जरूर करेंगे, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ेगा। जी चलिए, तो देखिए यहाँ पर रीट लेवल 2 के रिजल्ट को होल्ड रखा हुआ है, तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों की मांग है कि उस रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए ताकि जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल सके। देखना यह है कि क्या कुछ इस मामले में अपडेट रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।